जय श्री महाकाल। जय माँ मसानी। मित्रों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जय माँ सर्वेश्वरी, जय बाबा कीनाराम। सभी धर्मों के आमिलों को और सभी धर्मों के आमिल और साधकों को तहे दिल से स्वागत है। सारे धर्मों के देवी देवताओं को मैं दिल से नमन करता हूँ और सबका अदब और इज्जत करता हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ आप सबको, एक लड़के पे खबीस और ब्रह्म राक्षस दोनों छोड़ दिए गए थे और वो लड़का एकदम से मरने योग्य हो गया था, दुबला पतला। लेकिन जब सवारी उसके ऊपर आती थी तो लड़का एकदम से 100 हाथियों के बल जैसे हो जाता था। बड़े से बड़े पेड़ को हिला देता था, उखाड़ देता था, तोड़ फाड़ कर देता था। उसके घर परिवार वाले बहुत परेशान हो गए थे। बहुत सारे तांत्रिक आए, लड़के की शक्ति जो उसके पीछे लगी हुई थी, उस शक्ति के आगे कोई टिक नहीं पाता था। बहुत बड़े बड़े साधक आए, बहुत हवन किए, जिसमें से 2 साधकों ने यहाँ तक कि 7-7 दिन का हवन और जप कर डाला, लेकिन कोई भी फर्क नहीं हुआ। उस लड़के पे था कि आप तो देख ही कर समझ गए होंगे, खबीस और ब्रह्म राक्षस दोनों शक्ति जोड़े में चलती थी। अब जोड़े में चलना क्या होता है ये आप छोड़िए, दोनों साथ ही में रहती थी। जोड़े में चलाया कैसे जाता है मैं बताऊंगा किसी शक्ति को। तो जोड़े में शक्ति उसके ऊपर चलती थी, कोई इनको काट नहीं पाता था। ब्रह्म राक्षस और कबीर साथ में थे। वो लड़का का पूरा घर परिवार बर्बाद हो गया था। मामला क्या था? खानदानी मामला था। खानदान में कैसा मामला था? वही लड़का था इकलौता और पूरे घर द्वार जमीन जायदाद का वारिस, और उसी के द्वारा उसके ही अपने लोगों ने करवा दिया था। क्या? कुछ नहीं, बस लोभ लालच के चलते। मैं कहना चाहूँगा, जहाँ तक मेरी वीडियो जाए, जहाँ तक मेरा आवाज़ जाए, किसी का भी चाचा, किसी का भी ताऊ, किसी का भी भाई, किसी का भी बहन, दुश्मनी अलग बात है। किस मकसद से उल्टा काम करवा रहे हो, मकसद आपका जायज़ होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ, एक मेरा शिष्य जिसे मैंने आज से कुछ साल पहले अघोरी वीर सिद्ध कराया था। उसके पास और कोई शक्ति नहीं थी। मैंने उसे गुरु मंत्र दिया था, शरीर कीलन मंत्र बताया था, ताबीज़ बनाने का तरीका, और मैंने उसे अघोरी वीर सिद्ध कराया था। और वही अघोरी वीर साधक की खूंखार लड़ाई आपको मैं बताने वाला हूँ। लड़का जाता है, जो मेरा शिष्य था, उसका इलाज करने के लिए बैठ जाता है, अगरबत्ती जलाता है, उसके क्षेत्रपाल देवी देवताओं के नाम से भोग देता है। उसके बाद लड़के को बैठा देता है। लेकिन अघोरी वीर का साधक होने के कारण इसके शरीर में इतना तेज होता है कि उस लड़के पे आज तक न सवारी आई हुई सवारी आ जाती है। पहले आता है खबीस, खबीस से बात होता है, बोलता है कि मेरे पीछे ब्रह्म राक्षस है, हम लोग 2 हैं। और इधर मेरा शिष्य गर्मी में, क्योंकि अघोरी वीर साधना किया है, और मैं किसी को भी कहता हूँ, नए नए साधक में थोड़ी गर्मी होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन हर जगह नहीं। तो खैर, वो चीज़ जो होता है खबीस, इसका भी तपोबल देखा था। इसने अघोरी वीर को आवाहन नहीं किया था, ना बुलाया था। इसके तप शक्ति से प्रभावित होकर आ गया। उसके ऊर्जा देख करके, ऊर्जा लेवल इतनी हाई थी। खबीस बोलता है, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, बहुत आए बहुत गए। घर वाले भी बोले ये तो सही बात है, लेकिन आया पहली बार है। वो बोला कि ये पहली बार आया है तो मैं कौन सा दूसरी बार आया हूँ। मैं भी अघोरी वीर का साधक हूँ और मैं भी पहली बार आया हूँ। ये भी क्या काम करता है कि सारा अघोरी वीर की ऊर्जा को मंत्र पढ़ के आवाहन करके उसको किलित कर देता है, और किलित करने के बाद चला जाता है। तब से वो लड़का सही हो जाता है। जिसके यहाँ 22 तांत्रिक आए, 22 गए, आए भी गए भी, किसी से ठीक नहीं हुआ। लेकिन एक प्रयोग किया अघोरी वीर का और सही कर दिया। जिसको मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी शक्ति का प्रयोग अगर आप सही तरीके से करते हैं आप लोग, तो बिल्कुल काम करेगी। देखिए, अघोर शक्तियाँ जो होती हैं
अघोर शक्ति बहुत कामयाब होती है। उस लड़के की स्टोरी मैं बताना भूल गया। कभी चैलेंज किया था कि मुझे अगर कोई बांध के दिखाएगा तो मैं उसका गुलामी करूँगा। ब्रह्म राक्षस बोला था मुझे कोई बांध के दिखाएगा तो मैं गुलामी करूँगा। लेकिन उस लड़के को 2 दिन बाद ख्वाब आता है कि खबीस और ब्रह्म राक्षस मतलब 2 प्रेत बंधे हुए हैं जंजीर में, और कहीं जो है शमशान घाट के किनारे किसी वृक्ष के पास जकड़े हुए हैं, बहुत विशाल पेड़ के पास जकड़े हुए हैं। और लड़के को कहते हैं कि हमें छुड़वा दो, जिस आमिल ने, जिस साधक ने हमें बंधन में डाला है, हम लोग उसका गुलाम बन के काम करेंगे। तो उस आदमी के पास वो लड़का फ़ोन लगाता है, बताता है ऐसी ऐसी बात है। लड़का हमें पूछा, हम बोले कि तुम ऐसा ऐसा करके सो जाओ। उसको सपना आता है कि हम आपका जो है कि ये करेंगे, क्या बोलते हैं, गुलामी करेंगे, आपका काम करेंगे। और ये लालच में आकर के उसके पीछे पड़ जाता है। मैं मना किया था इसको कि तुम उस शक्ति का पीछे मत करो, तुम उसको बंधन डाल दिए, उससे भी शक्तिशाली तुम्हारे पास अघोरी बीड है, तो इसे शूद्र काम करवाओगे, किसी को परेशान करोगे, हैं? तुम अपना देखना, कुछ होगा हमें मत बोलना। मैं इससे बोला, बहुत समझाया, लेकिन ये मानने वाला था नहीं। उस शक्तियों को छोड़ दिया और फिर चाहा कि उस काम लिया जाए। उससे बहुत सारा काम किया। अब एक दिन क्या काम हुआ कि उससे करते करते अघोरी वीर को ये भूल गया। अघोरी वीर का आवाहन करना छोड़ दिया। एक दिन उसको लगे सपने में आकर के दोनों दबाने। उन लोगों को लगा कि अघोरी वीर नहीं आएगा, लेकिन तुरंत अघोरी वीर को याद किया। अघोरी वीर आया, अघोरी वीर के साथ सवारी आ गई। अघोरी वीर बोला कि ऐसी ऐसी बात है। फिर मैंने इसको समझाया, डांटा। तो ऐसा गलती आप सब कभी मत करें। जिस साधना को करते हैं उसके भरोसे रहें। भूत प्रेत को कभी मत पूजे, भूत प्रेत को कभी मत माने। जय भवानी।